ये है हमारा ओरिजिनल यूआई एंड ये है हमारा इम्प्रूव्ड यूआई। कैसे इम्प्रूव किया इस ऐप को, इसके पीछे का डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, तो आज हम एक बजटिंग ऐप को रीडिज़ाइन करेंगे विच वाज सबमिटेड बाय पीयूष, हु इज एन 18-year-old self-taught UX डिज़ाइनर एंड इन्होंने पिछले साल ही डिज़ाइन सीखना शुरू किया है। Thank you, Piyush, for letting me redesign your app. So step 1 is defining the problem. So basically this app is to keep track of your expenses and it's mostly going to be owned by young professionals because I don't think a lot of senior folks would need an app to manage their money. They already have a lot of practice with that. And third, this app can have a premium version, right? Because young people are often more comfortable with spending on applications. तो हम इसका UI थोड़ा सा fancy बना सकते हैं, थोड़ी सी interactions ज़्यादा कर सकते हैं because we know it is being used by people who are comfortable with tech. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि there is a place to access data for different months and days. यहाँ पे this month है, past month है, 6 months है, फिर बीच में ये दिखाता है कि मैंने इस महीने कितना खर्चा किया है, मेरी मंथली लिमिट क्या है, और एक बार ग्राफ है जो मुझे बताता है कि इस पूरे बजट में से मैंने कितना एग्जॉस्ट कर लिया है। एंड इट शोज यू सम रीसेंट स्पेंडिंग्स। डैशबोर्ड पे जो आपकी रीसेंट स्पेंडिंग्स है वो आपको नीचे दिखती है। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन है डे वाइज, मंडे से लेके संडे तक, ये आपका मंथली लिमिट है। नेक्स्ट स्टेप में मैं पूरी स्क्रीन को उसके एटॉमिक कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दूंगा। तो राइट साइड पे आप देख सकते हो इंडिविजुअली अगर मैं देखूँ तो मोस्टली यही मेरे एटम्स है, मेरा नैव बार है, मेरे बार ग्राफ्स है, मेरे टैब्स है और मेरे डिजिट्स है। सबसे पहले हम बजट डायल को रीडिजाइन करेंगे विच एक्चुअली शोज मी कि मेरे बजट में से मैंने कितना पैसा खर्च कर दिया है। तो जो ओरिजिनल डिज़ाइन था उसमें जो मेरा करंट खर्चा है वो ऊपर था एंड नीचे हमारा बार ग्राफ था। उस बार ग्राफ के अंदर उन्होंने एरिया को यूज़ करके अपनी मंथली लिमिट डाली है। तो मैंने इसको रीडिज़ाइन कुछ इस तरीके से करा है जहाँ पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम सारे एज केसेस को डिफाइन करें, राइट। तो आपकी फिग्मा फाइल में आप डायल को जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसके आपको मल्टीपल वेरिएंट्स बनाने होंगे और ये चेक करना होगा कि जब 0% स्पेंड हो तो क्या होता है, जब थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हो तो क्या होगा, जब आधा हो जाए तो क्या होगा, जब अलॉट हो जाए जस्ट अबाउट टू रीच 100% तो क्या होगा, एंड जब 100% स्पेंड हो जाएगा तो क्या होगा। थोड़े से चेंजेस अगर आप नोटिस करो तो यू विल रियलाइज दैट जो मेरी परसेंटेज है इट इज़ एब्सोल्युटली बोल्ड एंड क्लियर। मैं ये नहीं बोलता कि मंथली लिमिट क्या है और इस महीने एक्सपेंडिचर क्या हुआ है। सबसे ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड इज अ परसेंटेज साइन, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ स्पेंड करा हो 354 रुपीज़, आपकी मंथली लिमिट है 7800। इन सारे नंबर्स को कंपेयर करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप चीज़ों को एक रेंज में देखना शुरू कर देते हो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपने कितने पैसे खर्च करे हैं। एंड इट्स ओके टू मिक्स द टाइपोग्राफी। जो ओरिजिनल डिज़ाइंस थे आई थिंक उन सब में इंटर यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर मैंने नंबर्स के लिए एक अलग फॉन्ट यूज़ करा है, स्पेंड के लिए एक अलग फॉन्ट यूज़ करा है। जब आप अपने डेवलपर से बात करो यू हैव टू स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कि ये जो मेरे परसेंटेजेस है इसकी उनको हमेशा सीलिंग वैल्यू लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 3.4% खर्च किया है तो मैं 3.4 की जगह 3 कर दूंगा, बट यही अगर मैंने 3.6 करा है तो मैं उसको 4 कर दूंगा। तो जब मैंने 3.6 को 4 करा तो मैंने सीलिंग वैल्यू ले ली, जब मैंने 3.3 को राउंड ऑफ करके 3 कर दिया तो मैंने फ्लोर वैल्यू ले ली। तो बेसिक लॉजिक ये है कि आपको होल नंबर्स में ही रखना है बिकॉज 54.1% दिखाना मेरे को इतनी वैल्यू लगती नहीं। आई थिंक 54% इज प्रीटी ओके बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद करोर्स एंड करोर्स, राइट, वेयर वी आर डीलिंग विद थाउजेंड्स एंड a few lakhs. So उस केस में 54% and 55% is much easier to understand rather than making it 54.5%. 3 digits often become very chaotic. Now there's one resource that I am regularly subscribed to and that is Mobin. Mobin allows you to take inspiration from real applications. तो ऐसा नहीं कि आप fictional UI से inspiration लेते हो. When you pay for Mobin's subscription, you save a lot of time going through the app store and taking screenshots for your research. जैसे ही आप मोबिन पे अकाउंट बनाओगे you will see multiple categories. वो category wise apps को group कर देता है. In fact, they also have a feature of a dictionary जहाँ पे आप specifically search कर सकते हो that if I select onboarding, this is how multiple apps are doing it. If I select login, this is how multiple apps are doing it. So as a designer, as a UI designer or even as a UX researcher, you save a lot of time because इतना सारा data, इतना सारा inspiration is all in one place.
आप भी अपना मोबिन अकाउंट बना सकते हो। आई हैव पेस्टेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर जो डेटा कंपोनेंट है, जिस तरीके से आप फिगर्स दिखा रहे हो, नंबर्स दिखा रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो इस पूरे कंपोनेंट को बहुत ऑप्टिमाइज कर लेती है। तो यू हैव टू एम्फसाइज मोर ऑन द डिजिट्स rather than कि मैं $साइन एंड 1200 को एक साथ करूँ। आई कैन एक्चुअली रिड्यूस द साइज ऑफ द करेंसी, राइट। तो मैंने रूपी सिंबल का फॉन्ट साइज छोटा कर दिया है एंड रूपी के लिए मैंने शायद इंटर यूज करा है, 54,000 के लिए मैंने शायद पॉपिन्स यूज करा है। एंड बिकॉज ये ओवरव्यू है, मैं नहीं चाहता कि इस कंपोनेंट में डेसिमल्स हो, राइट, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे, तो कभी कभी डेसिमल वैल्यूज की भी ट्रांजैक्शंस होती है। तो अगर मेरे पास 54,000 है, 54,000, यहाँ पे मेरे पास 6 कैरेक्टर्स है, यही अगर मैंने 2 डिजिट के डेसिमल वैल्यूज डाल दिए तो 3 कैरेक्टर्स और ऐड हो जाएंगे। एक कैरेक्टर हो गया आपका डेसिमल का और 2 कैरेक्टर्स हो गए आपके वो जो 2 डेसिमल प्लेसेस है 2 डिजिट्स के, वहां। इट इज़ बेटर कि आप डेवलपर को बोलो कि प्लीज़ इसको नियरेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर दो। जो रीसेंट स्पेंडिंग्स का कॉलम है वहाँ पे हम डेसिमल वैल्यूज एग्जैक्ट देखेंगे क्योंकि वो एक इनवॉइसेस का लिस्ट है, वो तो बिल्कुल ही एक रिसिप्ट की तरह है। बट ओवरव्यू में इट इज़ बेटर टू नॉट हैव एनी डेसिमल्स। अब नोटिस करो यहाँ पर भी मैंने सारे एज केसेस देखे हैं। मैंने एक मीडियम वैल्यू ली है, मैंने एक कम वैल्यू ली है, मैंने 0 वैल्यू ली है, और जब 0 है तो मैंने उसका कलर भी चेंज करा है, राइट। जब वैल्यू बढ़ती है इट बिकम्स एब्सोल्युटली वाइट, बट जैसे जैसे 0 होता है चोजन ब्लू, और आपको आगे ये दिखेगा कि ये हेडर में कैसा लग रहा है, राइट। बिकॉज जब ये 0 होता है तो इट फील्स लाइक इट इज नॉट इनेबल्ड but it is ready to be enabled, right? It is not monochromatic, it is light blue. And मैंने ये भी दिखाया कि अगर आप एक लेवल को एक्सीड कर दो, जैसे ये 54,000 है, अभी यही अगर 5,40,000 होता तो मैं इसकी कैरेक्टर लिमिट को एक्सटेंड नहीं करता, मैं K नोटेशन या L नोटेशन ले लेता। जैसे अगर इंस्टाग्राम पे आपके 14,300 फॉलोअर्स है तो वो 14,300 नहीं लिखते, वो 14.3K लिखते हैं and they rounded off to the nearest value, right, which is a very intelligent design decision. सारी applications में majorly they use K and L notation. अब हम आते हैं overview panel पे। तो ये थी मेरी ओरिजिनल स्क्रीन एंड ये है मेरा रीडिजाइन पैनल, राइट। इसमें जो मेरा स्पेंट अमाउंट है और जो बजट अमाउंट है वो लेफ्ट एंड राइट है। ओरिजिनल डिजाइन्स में स्पेंट अमाउंट ऊपर था, फिर एक बाउंड्री आ गई थी और उसके अंदर छोटा सा मेरा मंथली लिमिट था। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है, राइट। लाइक एक वेइंग स्केल है और वो वेइंग्स ऐसे बैलेंस हो रहे हैं। जो ओरिजिनल डिजाइन था उसमें एक्सपेंडिचर को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी एंड मंथली लिमिट को थोड़ी सी कम प्रायोरिटी दी गई थी। मेरे हिसाब से ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, मुझे दोनों को लेफ्ट एंड राइट कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड पे अपना स्पेंट अमाउंट रखा है एंड राइट साइड पे अपना टोटल बजट रखा हुआ है। एंड नेविगेशन के लिए मैंने ऊपर टैब्स फिट करे हैं, तो रादर देन शोइंग ऑल दीज टैब्स इन बोल्ड लेटर्स मैंने बीच में अपना मंथ रखा हुआ है। इस महीने का जुलाई है, ये मेरे पीछे के मंथ्स है, ये मेरे आगे के मंथ्स है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे एक रैम डाल दो, तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये एजेस बहुत शार्प नहीं फील करेगी। इट फील्स की एक डायल है, इट फील्स लाइक अ 3D डायल, राइट। अगर यहाँ पे शैडो नहीं होती तो ऐसा लगता है एक लीनियर स्लाइड है, इट्स लाइक अ स्लाइड शो। बट जस्ट बिकॉज अब मैंने एक रैम्प डाल दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक कर्वेचर आ गया है। जो चीज़ आ गई है वो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है और जो लेफ्ट एंड राइट पे वो थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। ऑल्सो टैब्स का जो कंपोनेंट लेवल का जो डिक्लेरेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर मैं जुलाई को देख रहा हूँ, अगर मैंने जुलाई को सिलेक्ट करा है सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट फिल। यही अगर मैं एक पिछले महीने में चला जाऊँ देन आई हैव यूज्ड स्ट्रोक। इससे मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैं एक पिछले मंथ को नोटिस कर रहा हूँ, मैं इस महीने पे नहीं हूँ, मैं एक पिछले मंथ पर हूँ। ओरिजिनल कलर था इस ऐप का, जो ओरिजिनल प्राइमरी कलर था, इट वॉज टू स्टार्क, इट वॉज वेरी सैचुरेटेड, राइट। बट मैंने जो कलर चूज करा इट इज़ वेरी सटल, इट इज़ वेरी कूल। सो राइट कलर्स को चूज करना भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं स्पेंडिंग ग्राफ में, जो इस साइड पे था, जो मंडे से लेके संडे तक का मुझे ग्राफ दिखा रहा था। सी I personally believe that there should be a tab that allows you to switch between monthly and weekly. तो अभी अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो मैंने एक टैब एलिमेंट जोड़ा हुआ है जो मुझे मंथली और वीकली ओवरव्यू बता देता है for the specific month that I've chosen. Right? So in the Figma file, you have to make sure that you cover 3 states of each and every graph. एक तो स्टेट हो गई जब आपने बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करा है, जैसे कि अभी लेट कर लो मैं थर्सडे पे हूँ एंड फ्राइडे सैटरडे संडे का मैंने खर्चा किया ही नहीं है, राइट। दैट डे हैजंट इवन अराइव्ड येट। तो उस केस में दिस बिकम्स ग्रे। मंडे को मैंने खर्चा किया ही नहीं, दैट डे वॉज देयर, इट एग्जिस्टेड, बट मैंने कोई खर्चा किया ही नहीं, तो ये एक स्टेट हो गई। फिर हो गई एक एवरेज एक्सपेंडिचर की स्टेट।
एंड देन क्योंकि मैंने एक डेली लिमिट डाली हुई है, आई कैन एक्चुअली शो दैट डेली लिमिट इन द ग्राफ, एंड जैसे ही मेरा ग्राफ उस डेली लिमिट को एक्सीड करेगा आई कैन मेक इट रेड, एंड जब मैं अपने कंपोनेंट को यहाँ पे डालूंगा आई कैन अलाउ अ नेविगेशन टू स्विच इन बिटवीन डिफरेंट वीक्स एज वेल। तो मैं अगर 11 से 17 जुलाई के वीक में हूँ, आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड इवन स्वैप दिस, राइट। तो मैंने यही इंटरैक्शन विजुलाइज करा था कि अगर मैं इस एरिया पे अपने थंब से स्वाइप करूँ, आई विल स्विच इन बिटवीन डिफरेंट वीक्स एज वेल। जरूरी नहीं कि आपको टैब डालने की जरूरत है, यही इंटरैक्शन डिजाइन होता है। इनफैक्ट एक बहुत कूल इंटरैक्शन ये भी हो सकती है कि जब मैं एक वीक से दूसरे वीक जा रहा हूँ तो ये ग्राफ्स ग्रो करते हैं, राइट। सो इमेजिन कि मैं एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पे जा रहा हूँ तो दूसरा ग्राफ बड़ा बड़ा नहीं आता, एज सुन एज इट एंटर्स माई फ्रेम इट ग्रोज फ्रॉम द बॉटम। तो एक बहुत ही स्मूथ सा एनिमेशन आता है। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज आर एबल टू विजुअलाइज इट, बट यू विल इवेंचुअली नो व्हेन वी स्टार्ट अपलोडिंग मोर वीडियोस। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू चेक ऑल द मैक्स्ड आउट एज केसेस। तो सारे लाल करके भी देखना बहुत जरूरी है कि कोई एलिमेंट इन टैब्स से तो नहीं टकरा रहा, राइट, बिकॉज मोस्ट पीपल कवर दिस केस बट दे फॉरगेट अबाउट दिस केस। एंड स्वाइप नेविगेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। देन वी कम टू रीसेंट स्पेंडिंग्स। अब जो ओरिजिनल कंपोनेंट था वहां पे आई थिंक स्टॉक इमेजेस थी, बट अगर मैं कहीं से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं अपना कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ या मैं इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो आपके पास जो डेटा आता है API से वो बहुत लिमिटेड होता है। I don't think a lot of APIs would give you stock images, right? अगर मैं मैकडोनल्ड्स पे हूँ तो there's a very rare chance कि उनकी POC मशीन मुझे एक stock image भेजेगी। तो as a designer जब आप images include करते हो अपने UI में, you have to ask yourself कि ये image मेरे पास आ कहाँ से रही है, ये डेटा मेरे पास आ कहाँ से रहा है। जो एक realistic design होगा वो ये होगा कि we can convert this into sort of avatars, राइट, जहाँ पे जो DP है उसके 3 स्टेट्स हो सकते हैं। एक तो स्टेट हो गया कि यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो आ गया या कंपनी की कोई इमेज आ गई अगर आपको API भेज रहा है, वरना बहुत केसेस में जो POC मशीन होती है या जो API होता है वो आपको लोगो इमेज नहीं भेजता, वो आपको सिर्फ कैटेगरी भेज देता है कि ये फूड है या ये एंटरटेनमेंट है या ये ट्रैवल है या ये मेडिकल है, आपको वो कैटेगरी भेज देता है। उस केस में यू कैन यूज इमोजीज दैट आर इनबिल्ट इन योर प्लेटफॉर्म, राइट, क्योंकि हर इमोजी एक ASCII लेटर होता है। तो आप बोल सकते हो कि फिटनेस के लिए ये ASCII है, हेल्थ के लिए ये ASCII है। तो एंड्रॉयड वाला एंड्रॉयड इमोजीज लोड करेगा, iOS वाला iOS इमोजीज लोड करेगा। एंड उस केस में जहाँ पे API कुछ भी नहीं बता रहा है, ना वेबसाइट बता रही है, ना API बता रही है, ना POC मशीन बता रही है, उस केस में यू कैन जस्ट हैव अ क्वेश्चन मार्क। अब बारी आती है मेरे टेक्स्ट की। आई फील कि आप कंपनी का नाम तो डाल ही सकते हो, बट एक छोटी चीज यहाँ पे ये है कि आपको ट्रंकेशन की लिमिट डिफाइन करनी होती है, राइट, जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स में काफी कंपोनेंट्स में नहीं होती। तो हो सकता है कि मेरा नाम बहुत बड़ा हो, वहां पे ट्रंकेशन का लिमिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके नीचे ही द टाइम स्टैम्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओरिजिनल डिजाइन में एक टाइम स्टैम्प नहीं था, तो आई हैव पुट दैट हियर एज वेल। एंड अगर ट्रांजैक्शन आज हुई है तो इट गिव्स यू 2 minutes अगो, बट जैसे 24 आवर्स एक्सटेंड हो जाएंगे तो आप 24 आवर्स अगो नहीं बोलोगे और ना ही 27 आवर्स अगो बोलोगे, आप बोलोगे 27 जून, मतलब आप डेट बोलोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको डेवलपर को एक्सप्लिसिटली बतानी होती है कि 24 घंटे के बीच में अगर आता है देन यू कैन से 23 आवर्स अगो, बट एज सुन एज यू टच 24 आवर्स अगो यू हैव टू राइट प्रीवियस डे का डेट, राइट। अब यहाँ पे आप चाहो तो डे भी डाल सकते हो। एंड यू नो अभी मैंने आपके सामने जो UI बनाया है इट इज डन वेरी क्विकली। आई हैव नॉट स्पेंड मोर देन 30-40 minutes रीडिजाइनिंग दिस इंटायर थिंग, राइट। बट मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट नाउ यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दिस, राइट। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ नाउ यू फाइंड एरर्स फ्रॉम दिस एंड इम्प्रूव इट इवन फर्दर। ऑफ कोर्स फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू नीड अ शेवरॉन बटन, एंड इसका जो न्यूमेरिक कंपोनेंट है, इसका जो अमाउंट कंपोनेंट है, वहां पे वी नीड टू हैव डेसिमल वैल्यूज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे तो यू हैव to take account of every penny. So yes, closing notes would be that this is not where it ends. इस ऐप में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं करी है। मैंने nav बार को भी इम्प्रूव करा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस ओरिजिनल UI में there was no place to add a new expense. I don't know आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस करा होगा अभी तक, बट ये प्लस बटन ही नहीं था, राइट। तो मैं सोचा मैं बिल्कुल इसको एंड में बताऊंगा। एंड एज आई सेड आई हैवंट टेकन यू थ्रू एवरीथिंग एंड यू हैव टू टेस्ट दिस डिजाइन एज वेल। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी आगे जाके जो मैं आपको कोई वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ उससे इंस्पिरेशन लेके आप इस ऐप को फिर से बनाओ, इस UI को फिर से रीडिजाइन करो एंड टेस्ट इट विद योर फ्रेंड्स, टेस्ट इट विद योर पेरेंट्स एंड फिगर आउट व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस डिजाइन। ऑलराइट, सो लेट्स फिगर आउट कि मैंने अब कंपोनेंट्स को कैसे बनाया है। तो यहाँ पे है हमारा डायल। मैंने पीछे एक इलिप्स बनाया है जिसके अंदर एक इनर शैडो डाली है, तो उससे क्या होता है एक डेप्थ आ जाती है, बट इनर शैडो को सटल
बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इनर शैडो का जो मेरे को बहुत ही एक अच्छा पॉइंट लगता है विच इज़ अ ब्लर ऑफ 5 पिक्सल्स एट एन ओपेसिटी ऑफ 5 पिक्सल्स। मैंने इस बारी प्रोजेक्ट में टाइपोग्राफी डिक्लेयर नहीं करी है बिकॉज मेरी खुद की फिग्मा फाइल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट व्हेन यू डिज़ाइन मेक श्योर यू यूज़ योर टाइप स्टाइल्स प्रॉपर्ली। नाउ in the beginning, because 0% is not enabled, I have chosen a light blue color. The जो मेरा text है it is Josephine Saw. I hope कि मैं इसको ठीक से pronounce कर रहा हूँ। ये जो dial है धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। You have 54%, 81% and then 100%. तो इसके अंदर एक ही property आएगी, मैंने state नाम दिया हुआ है and you know you have different variations of it. एक छोटी detail ये है कि जो आपका text होगा make sure that it is in the center and centrally aligned. अगर ये left aligned हुआ तो जो भी आपके numbers होंगे वो left की towards tilt हो जाएंगे एंड जब आप 3 डिजिट्स पे जाओगे 4 डिजिट्स पे जाओगे तो वो उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। सो दिस टेक्स्ट हैज टू बी सेंट्रली अलाइंड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज टाइपोग्राफी। ऐसी बहुत सी छोटे छोटे डिसीजंस थे जो मैंने वीडियो में मेंशन नहीं करे सिंपली बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम, बट अगर आप दोनों बिफोर एंड आफ्टर स्क्रीनशॉट्स को अपने सामने रखोगे यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सटल डिटेल्स। Then we come to the number. यहाँ पे as I told you जो मेरा रुपी सिंबल है it is a different font, it is inter. ये जो मेरा नंबर है it is Poppins and ये पूरा का पूरा जो डिजिट है it is actually in auto layout because this has to be dynamic. ये जो width है it has to be dynamic. Then it is a part of this big frame which has my subtext in it, so I know ki if I use any numbers you know things are working pretty well. And of course constraints are very important here. So ये जो big number है it has a left constraint so that जब भी मेरी items बढ़ेगी it goes to the left side, but this is on the left part of the UI. एक right side पे भी हमने number use करा है which has to be declared as a separate component. So this is the right aligned component, this is the left aligned component. इन दोनों को आप same variant में नहीं करना, split them. एक छोटी डिटेल ये है कि कभी कभी जब आप ऑटो लेआउट करोगे तो जो आपको रुपी सिंबल है इसकी लाइन हाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़े, राइट, जस्ट टू अलाइन देम प्रॉपर्ली. सो इट्स जस्ट वन थिंग दैट यू वुड हैव टू एक्सपेरिमेंट विद. Then we come to the tabs. Tabs में you would need two properties. One would be selected and one would be current. तो करंट का मतलब है जैसे ये है, ये करंट महीना है, राइट, दिस इज सिलेक्टेड, दिस इज अनसिलेक्टेड. बट जब मैं कोई भी और महीना सेलेक्ट करूंगा विच इज नॉट करंट, हो सकता है मैं जनवरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस केस में इट इज स्ट्रोक, राइट. एंड मैंने फॉन्ट का भी कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ है. दिस इज अ लाइटर कलर, दिस इज अ मोर ब्राइटर कलर. तो जब मेरा ये महीना चल नहीं रहा है, इट इज इन द टाइम लाइन, इट हैज टू बी डी एम्फेसाइज्ड. ये जो MON है ये मैंने मंथ का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मतलब मैं पूरा महीना नहीं लिखता, मैं महीने के सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स लिखता हूँ. और लेयर्स पैनल में भी आई हैव specifically renamed it to month name, right, which is very very important, क्योंकि जब आप overrides करोगे तो वहां पे आपको इशू नहीं आना चाहिए. लोग क्या करते हैं, यहीं पे Jan February लिख देते हैं, which eventually you know it becomes very problematic. तो जब मैंने इन 3 कैरेक्टर्स के साथ इसको डिक्लेयर करा है तो उसके आगे जाके मैंने वेरिएंट्स बनाए और फिर अलग अलग महीनों को ट्राई करा. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मैं रेकमेंड करूंगा बिगिनिंग में कि जो आपकी विड्थ है स्पिल की ये फिक्स्ड हो, इसको रैप या हक कंटेंट मत करना, इसको फिक्स्ड करना. अब उस फिक्स्ड की क्या लिमिट होगी वो कैसे पता चलेगी, यू हैव टू चेक कि कौन से महीने में वाइडेस्ट विड्थ है, राइट. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मई में सबसे ज्यादा वाइड है, मतलब ओरिजिनली कंपोनेंट्स ऐसे दिख रहे थे, राइट, बिकॉज इट वाज हक कंटेंट. बट इससे क्या होगा, जब आप कोड करोगे या डेवलपमेंट करोगे, इट वुड लीड इनटू अलाइनमेंट इश्यूज. आई वोंट एक्सप्लेन यू कि इश्यूज क्यों आते हैं, बट ट्रस्ट मी, व्हेन ऑल दीज टैब्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, इट इज वेरी इजी टू यूज ऑटो लेआउट एंड अलाइनमेंट ऑन द डेवलपमेंट साइड एज वेल. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मे की विड्थ आइडेंटिकल हो जाए, बाकी सबकी मैं आइडेंटिकल कर दूं, तो इतना विजुअली खराब नहीं हो रहा है, राइट. लाइक दिस लुक्स प्रीटी डिसेंट, इट डजंट लुक बैड एट ऑल. तो मे लिखा, मुझे रियलाइज हुआ कि मे की विड्थ 72 पिक्सल्स है, तो मैंने सबको 72 कर दिया. यहाँ पे मैं इसको 72 कर देता हूँ. बाय द वे, दीज आर एनोटेशन कार्ड्स, यू कैन ऑल्सो गेट देम फ्रॉम द फिग्मा कम्युनिटी. फिर हेडर कंपोनेंट को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया. आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ कवर करने को है. देयर आर जस्ट 2 प्रॉपर्टीज, एक्सीडेड विच कैन बी ऑन एंड ऑफ. तो ये होगा ऑफ क्योंकि हमने एक्सीड नहीं करा है, एंड दिस इज रेड व्हेन आई हैव एक्सीडेड, सो दिस इज व्हेन इट्स ऑन. मंथ कंपोनेंट्स भी आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये जो टेक्स्ट है, आप नोटिस करना कि ये जब टेक्स्ट करंट नहीं होता है देन इट इज लाइटर, एंड यहाँ पे इट इज सॉर्ट ऑफ एट फुल ओपेसिटी. सो येस, मैं फाइनल स्क्रीन्स में भी इन सबको ट्राई करा है, एंड आई वुड रिकमेंड यू फोक्स टू चेक दिस आउट प्रॉपर्ली. ये मैंने मंथली व्यू भी दिखाया हुआ है कि यू नो अगर मंथली व्यूज हो गए तो कैसा होगा. मैंने रैम भी दे दिया है, यहाँ पे जुलाई आ जाएगा, पहले वीक था यहाँ पे जुलाई आ जाएगा. अगर आप यहाँ पहली बार आए हो, डोंट वरी, क्योंकि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक फ्री 15 एपिसोड का कोर्स बनाया हुआ है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, जो आपको बेसिक्स ऑफ UX डिजाइन सिखाएगा, आपको जॉब्स के बारे में बताएगा, रिसोर्सेज देगा, पोर्टफोलियो टिप्स देगा, almost everything that you need to begin your journey as a self-taught UX designer.
अगर आप चाहते हैं मैं आपका UI रीडिजाइन करूँ, सेंड इन योर Figma files to anshmehra.com@gmail.com and if I like it I will send you an email and your UI can be redesigned in my upcoming videos. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है, make sure you put it in the comment section. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखा, make sure you like this video and subscribe and hit the bell icon because अभी भी ऐसे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है. With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. Keep designing awesome stuff. This is your dost Ansh Mehra signing out. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ.